अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज हम स्कॉलरशिप के लिए चाहरुम जमात का इल्म रियाजी का एक नया टॉपिक सीखेंगे, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं हिंसों की ज़ाहिरी कीमत, मकामी कीमत और तौसीई सूरत। चलो तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ज़ाहिरी कीमत। ज़ाहिरी कीमत किसे कहते हैं? हिंसे से ज़ाहिर होने वाली कीमत ज़ाहिरी कीमत या दर्शनी कीमत कहलाती है। यानी जो अदद हमको दिया गया है और उसमें जो हिंसा पूछा गया है, तो वो हिंसे से जो कीमत ज़ाहिर होती है उसे हम ज़ाहिरी कीमत कहते हैं। इसी को इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। फेस यानी क्या? चेहरा। यानी चेहरा देखकर जो जिसका जैसा चेहरा है वो वही होगा ना। तो 4 से हमको क्या ज़ाहिर होता है कि ये 4 है, तो 4 की ज़ाहिरी कीमत क्या हुई? 4 ही हुई। 2 की ज़ाहिरी कीमत क्या हुई? 2। और 5 की ज़ाहिरी कीमत 5। नेक्स्ट देखिए, मकामी कीमत। किसी अदद में हिंसे के मकाम के लिहाज से जो कीमत तय पाती है उसे मकामी कीमत कहते हैं। अब देखिए, अगर कोई अदद हमको दिया जाए तो उसके हिंसे के मकाम हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं ना, याद है क्या? तो हिंसे के मकाम के लिहाज से जो कीमत तय पाती है उसे क्या कहते हैं? मकामी कीमत। उसी को कहते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। ओके। जब मकाम तब्दील होने से मकामी कीमत तब्दील हो जाती है। अगर मकाम तब्दील हो जाए तो मकामी कीमत भी तब्दील होंगी। अब ये देखिए, ये क्या है? याद है क्या? ये है एक अदद और ये है इसका मकाम। अब यहाँ पर दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। क्या हुआ ये? 74,393। अब अगर हमको इसकी सात की मकामी कीमत पूछी जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी जो मकामी कीमत है उसको, और वो हिंसा, ये जो हिंसा है, हिंसे को मकाम की जो कीमत है उससे ज़र्ब करना पड़ेगा। अगर 7 की मकामी कीमत पूछी जाए तो उस 7 को कितने से ज़र्ब करना पड़ेगा? उसकी मकामी कीमत कितनी है? 10,000। तो इसको 10,000 से ज़र्ब करें तो कितना आएगा? 70,000। ओके। अब अगर आपको 4 की मकामी कीमत पूछी जाए तो क्या करना होगा? हिंसा लिखना है और मकाम की कीमत से उसको ज़र्ब देना है। हिंसा है हमारा 4 और मकाम की कीमत है 1000। क्या आएगा जवाब? 4000। अब हमको अगर 3 की कीमत पूछी जाए, 3 की मकामी कीमत अगर पूछी जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3 का हिंसा लिखना है और मकाम कौन सा है? सैकड़े का। तो 100 से ज़र्ब करने पर कितना आएगा? 300। 9 की मकामी कीमत क्या होगी? हिंसा है 9 और मकाम क्या है? 10। दोनों का ज़र्ब करने पर 90। वेरी गुड। और 3 की मकामी कीमत कितनी? कौन से मकाम पर है? इकाई के मकाम पर, इसलिए ज़र्ब कितने से होगा? 1 से। 3 एकम 3। ओके, समझ आ रहा है? अब अगर पेपर में आपको इतना वक्त नहीं होता है तो हम इसके लिए एक ट्रिक देखेंगे। क्या करना है? गौर से देखिए बच्चों। हमको क्या करना है? अदद दिया है, अब इसकी मकामी कीमत पूछी जाए। 7 की अगर आपको मकामी कीमत पूछी जाए तो क्या करना है? 7 लिख लेना है और इसके आगे जितने अदद है, कितने अदद है काउंट करने हैं। 1, 2, 3 और 4। 4 सिफर लगा देने हैं। हो गया। अब अगर 4 की मकामी कीमत पूछी जाए, 4 लिख लेना है। कितने अदद है? 3। 1, 2 और 3। 1, 2, 3। हो गया। 3 की मकामी कीमत अगर पूछी जाए तो 3 लिख लेना है और उसके सामने कितने अदद है? 2 अदद, तो 2 सिफर लगा देंगे। 9 के आगे कितने अदद है? 1 अदद है ना। और 3 के आगे अदद है क्या?
नहीं, इसलिए उसके आगे कुछ भी नहीं लिखना है। ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करना। अब इसके लिए कुछ पॉइंट हमको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है हमारा, सिफर की मकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत सिफर ही होती है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, जो भी अदद है उसकी अगर हमको मकामी कीमत निकालनी है तो हमने उसको उस मकाम से ज़र्ब किया, बराबर है ना। लेकिन अगर मैं लिखूँ 70,224 और अगर इस सिफ़र की मकामी कीमत पूछी जाए तो हमको क्या करना है, सिफ़र की मकामी कीमत भी और ज़ाहिरी कीमत भी सिफ़र ही होती है, ये याद रखना है। तो हमको क्या करना है, ये सिफ़र की मकामी कीमत सिफ़र ही होंगी, ज़ाहिरी कीमत भी सिफ़र ही होंगी। कैसे होंगी देखिए, ज़ाहिरी कीमत तो जो नज़र आ रहा है वही, और सिफ़र की मकामी कीमत क्या होंगी, कौन से मकाम पर है, 1000 के मकाम पर है। 1000 से अगर हम इसको ज़र्ब करें तो सिफ़र को कितने भी बड़े अदद से ज़र्ब करें तो जवाब उसका क्या आता है, सिफ़र ही आता है। तो ये ज़र्ब करते बैठना है कि हमको, बिल्कुल नहीं, हमको याद रखना है कि सिफ़र की अगर मकामी कीमत भी पूछी जाए और ज़ाहिरी कीमत भी पूछी जाए तो उसका जवाब क्या होगा, सिफ़र ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इकाई के मकाम पर जो हिंसा होता है उसकी ज़ाहिरी कीमत और मकामी कीमत यकसा होती है। अब देखो, ये अदद है 70,224, है ना। तो इसकी जो इकाई के मकाम पर है इसकी ज़ाहिरी कीमत क्या होंगी, 4 होगी, और इसकी मकामी कीमत भी क्या होंगी, 4 ही होंगी। ज़ाहिरी कीमत भी 4 और मकामी कीमत भी 4। लेकिन अगर इस दो की या इसके अलावा कोई भी डिजिट हो तो इसकी मकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत बदलेंगी, सिफ़र के अलावा। अगर दो की ज़ाहिरी कीमत पूछी जाए तो 2 होंगी, और 2 की मकामी कीमत पूछी जाए तो दहाई के मकाम पर है, इसलिए 20 होंगी। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी भी अदद में इकाई के मकाम पर आने वाले हिस्से की मकामी कीमत सबसे कम होती है। क्या कहा गया, कोई भी अदद है, अगर हम ले 24,342, तो ये अदद है, इसकी इकाई के मकाम पर कौन सा अदद आया, 2 आया ना। तो ये 2 की जो मकामी कीमत है, ये पूरे अदद में सबसे कम मकामी कीमत किसकी होंगी, जो इकाई के मकाम पर आएगा। कैसे होंगी बताओ तो ज़रा। इसकी मकामी कीमत क्या होंगी, 20,000, यानी ये सबसे बड़ा होगा। इसकी मकामी कीमत होंगी 4,000, उसके बाद इसकी मकामी कीमत होंगी 300, इसकी मकामी कीमत होंगी 40, और सबसे कम मकामी कीमत किसकी होंगी, जो इकाई के मकाम पर आएगा। समझ में आया? गुड, याद रखना है ये पॉइंट। इस पर मुनीसर आपको सवालात भी आते हैं। एक अदद दिया जाता है और पूछा जाता है कि दिए गए अदद में सबसे कम मकामी कीमत वाला हिस्सा कौन सा है। तो आपको याद रखना है जो मकामी कीमत कम होगी जिसकी, वो इकाई के मकाम पर होगा। हाँ, लेकिन अगर उस अदद में सिफ़र हो, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिफ़र या हिंसा किसी भी मकाम पर हो तो उसकी कीमत क्या होंगी, सिफ़र ही होंगी। हमने ऊपर क्या पॉइंट देखा कि इकाई के मकाम पर जो अदद होगा उसकी मकामी कीमत सबसे कम होगी, पर इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर उसमें अदद में अगर सिफ़र है तो, अगर इस अदद में क्या है, सिफ़र है, तो इसमें सबसे कम मकामी कीमत वाला अदद कौन सा होगा, सिफ़र होगा, न कि इकाई की कीमत वाला। कौन सा होगा, सिफ़र। ये 2 बातें याद रखनी है। अगर अदद में सिफ़र ना हो तो सबसे कम मकामी कीमत वाला अदद कौन सा होगा, इकाई के मकाम वाला। और अगर अदद में सिफ़र हो तो सबसे कम मकामी कीमत वाला अदद कौन सा होगा, सिफ़र होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इकाई के मकाम के हिस्से की मकामी कीमत ताक हो सकती है। ताक अदद और जुफ्त अदद
पता है ना आप सबको। तो यहाँ देखिए 6574। तो इसमें जो इकाई के मकाम पर है वो 4 है और इसमें इकाई के मकाम पर कितना है, 7 है। तो इकाई के जो मकाम का हिस्सा है इसकी मकामी कीमत कौन सी होंगी, 4 है, यानी कौन सा अदद हुआ, जुफ्त अदद, बराबर ना। ये हुआ जुफ्त अदद और ये कौन सा अदद हुआ, 4, ये हुआ जुफ्त अदद। और 7 कौन सा हुआ, ताक अदद, बराबर। तो जो इकाई के मकाम पर का अदद है उसको, उसकी जो मकामी कीमत है वो जुफ्त भी हो सकती है और ताक भी हो सकती है। लेकिन अगर इसके अलावा जितने भी अदद हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेकिन इकाई को छोड़कर बाकी हर मकाम के हिस्से की मकामी कीमत जुफ्त अदद ही होती है। अब यहाँ पर ये जुफ्त है, ये ताक है। क्यों ताक है कि इसकी मकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत सेम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इकाई के मकाम पर 9 है, तो 9 क्या हुआ, ताक हुआ, है ना, ये ताक हुआ। लेकिन ये जो बाकी बचे हुए इकाई के मकाम को छोड़कर जो बाकी जितने भी अदद है, तो उन सब की मकामी कीमत ताक होंगी क्या, बिल्कुल नहीं। क्या होंगी, जुफ्त ही होंगी। क्यों जुफ्त होंगी, इसकी मकामी कीमत क्या होंगी, 8000। इकाई के मकाम पर क्या आया, 0, यानी ये हुआ जुफ्त। इसकी मकामी कीमत क्या होंगी, 700। इकाई के मकाम पर आया 0, यानी क्या होंगी, जुफ्त होंगी। और 5 की मकामी कीमत 50, इकाई के मकाम पर आया 0, यानी ये भी हुआ जुफ्त। समझ में आ रहा है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इकाई के मकाम पर के जो हिस्सा है वो ताक भी हो सकता है और जुफ्त भी हो सकता है। लेकिन इकाई को छोड़कर कोई भी मकाम का हिस्सा हो वो सिर्फ जुफ्त होगा। इसके ऊपर भी तुमको क्वेश्चन आ सकता है। क्या, एक अदद दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से अदद की मकामी कीमत ताक हो सकती है। तो आपको लिखना है कि इकाई के मकाम के अदद की कीमत ताक हो सकती है। समझ में आया बच्चों, ओके। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, तौसीई तरतीब। आपको पता है तौसीई तरतीब किसे कहते हैं। दिए गए अदद को मकामी तरतीब की जमा की सूरत में लिखने को अददों की तौसीई तरतीब कहते हैं। क्या दिया गया, जो अदद हमको दिया गया है उसकी जो मकामी तरतीब है उसको अगर हम जमा की सूरत में लिख दें तो उसी को हम क्या कहते हैं, तौसीई सूरत। तो अभी मकामी सूरत में लिखना आता है ना, अभी अभी सीखा हमने। तो यहाँ पर एक अदद दिया गया है, इसमें 2 की मकामी कीमत क्या है बोलो तो बच्चों। अभी हमने ट्रिक देखी, 2 के आगे कितने अदद है, यानी कितने हिस्से हैं, 1, 2 और 3। तो हमको क्या करना है, 2 के आगे 3 सिफर लगा देने है ना। 3 के आगे कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से, तो 3 के आगे 2 सिफर लगाने हैं। 5 के आगे कितने हिस्से हैं, 1 ही है, तो 5 के आगे 1 सिफर। और ये हुआ 7 के आगे है कि कोई हिस्सा, बिल्कुल नहीं, तो इसके आगे सिफर नहीं लगाना है, याद है ना। तो इसको हम जमा की सूरत में लिखना है, जमा और ये जमा, ये हुआ तौसीई सूरत, है ना। आसान, बिल्कुल आसान है। आप तो बहुत होशियार हो ना, ज़हीन सितारे हो ना तुम। चलिए तो कुछ मश्क़ी सवालात हल करते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए, 7,45,241। इस अदद में 4 के हिस्सों की मकामी कीमत में कितना फ़र्क है। क्या पूछा गया है, फ़र्क, है ना। फ़र्क पूछा गया है, यानी क्या करना है, हमको तफरीक करना है। किसकी तफरीक करना है, ये जो अदद हमको दिया गया है इसमें ये 4 और ये 4, इनकी दोनों की जो मकामी कीमत है, यानी क्या दिया गया है, देखो 4 के हिस्सों की मकामी कीमत में कितना फ़र्क है। यानी ये 4 की मकामी कीमत लिखनी है, ये 4 की मकामी कीमत लिखनी है और दोनों का फ़र्क निकालना है। तो ये 4 की मकामी कीमत क्या हुई, मकामी कीमत मालूम करने की ट्रिक क्या है,
इसके आगे के जितने हिस्से हैं उतने गिनना है और उतने सिफर लगाने हैं। अभी इस 4 के आगे कितने सिफर है, कितने हिस्से हैं? 1 2 3 और 4। तो ये 4 के आगे 1 2 3 और 4 सिफर। और ये 4 की मकामी कीमत कितनी हुई? 4 और उसके आगे एक हिस्सा इसलिए 1 सिफर। ये दोनों की क्या करनी है? तफरीक करनी है। अब देखो 1 2 3 और 4 सिफर, उसमें से तफरीक करने हैं हमको 40। अब ये सिफर से सिफर गया, सिफर। लेकिन अब यहाँ पर सिफर में से 4 जाएंगे क्या? नहीं, छोटे अदद में से बड़ा अदद नहीं जाता, इसलिए इसके बाजू वाले से लेना है। लेकिन बाजू वाले के पास भी तो सिफर है, उसके बाजू वाले से लेना है, उसके पास भी सिफर है। फिर क्या करेंगे? ये बड़ा है, ये दे सकता है। फिर हमको क्या करना है? इसको कट करके सिफर यहाँ पर लिख लेना है, इसको कट करके ये सिफर यहाँ पर लिखना है, इसको कट करके ये सिफर यहाँ पर लिखना है, और इसको कट करके इससे एक इसको देना है। अब इससे एक दिया तो इसके पास कितने बचे? 3 बचे। अब इसके पास हुए 10, तो ये इसको दे सकता, ये इसको 1 देगा तो इसके पास बचेंगे 9। इसके पास से 1 लेना है तो इसके पास बचेंगे 9, इसको 1 दिया, ये हो गए 10। 10 में से 4 गए, 6 बचे। 9 में से कुछ भी नहीं गया तो 9 के 9, ये भी 9 के 9, और 3 में से कुछ नहीं गया तो ये 3 का 3। कितना जवाब आया? 39,960। कौन से ऑप्शन में है 39,960? पहला नहीं, दूसरा भी नहीं, 39,600 है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 हुआ हमारा जवाब, 39,960। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक अदद दिया गया है। इस अदद में स्टार के मकाम पर यकसा हिस्से हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर? ये जो मकाम है तो यहाँ पर 2 स्टार दिए गए हमको, है ना। और पूछा क्या गया है? ये जो स्टार है इसके मकाम पर यकसा हिस्से यानी सेम हिस्से है, दोनों पर एक ही हिस्सा है। तो इन हिस्सों का ज़र्ब 16 आता है। क्या आता है? ये यहाँ पर जो भी हिस्सा होगा ये दोनों का जब अगर ज़र्ब करेंगे तो वो कितना आएगा? 16। तब स्टार के मकाम पर कौन सा हिस्सा आएगा? हमको पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है और इसको समझना है। ये जो अदद हमको दिया गया है इसमें जो 2 स्टार दिए गए हैं तो उसके मकाम पर जो हिस्सा आने वाला है उन दोनों का ज़र्ब कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। तो उसके जगह पर कौन सा हिस्सा आएगा ये हमको लिखना है। तो अब देखिए ये हुआ 2, अगर हम 2 लेंगे यहाँ पर तो 2 और 2 दोनों का ज़र्ब क्या होगा? 4 होगा। अगर यहाँ पर हम 8 लेंगे तो 8 और 8 का ज़र्ब कितना होगा? कितना होगा? 64 बराबर। और 4 अगर लेंगे तो दोनों का ज़र्ब कितना होगा? 16, 4 चौक 16। और 6 का क्या आएगा? 36 यानी 36। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 4 यानी 4 चौक 16। 4 को अगर 4 से ज़र्ब करें तो कितना जवाब आता है? 16। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए 53,125 इस अदद के 5 के ज़ाहिरी कीमतों की जमा क्या होंगी? क्या पूछा गया है? ज़ाहिरी कीमतों की जमा पूछी गई है। अब ये 5 और ये 5 इनकी ज़ाहिरी कीमत यानी फेस वैल्यू जो दिखती है वही। अब ये क्या है? 5 और ये कितना है? 5। दोनों की क्या पूछी गई है? जमा। कितनी होंगी? 10। तो हमारा 10 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही। अगला सवाल देखिए
38,924। इस अदद की तौसीई तरतीब कीजिए। क्या करना है? तौसीई सूरत में इसको लिखना है। यानी यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन हमको चूज़ करना है। क्या दिया गया है पहले ऑप्शन में? 3 जमा 8 जमा 9 जमा 2 जमा 4। ये होगा क्या? तौसीई सूरत हमने सीखे अभी। जो मकामी कीमत होती है उसको जमा की सूरत में लिखना होता है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 के आगे कितने अदद है, कितने हिस्से हैं? 3 के आगे है 1 2 3 और 4 हिस्से। यानी 3 के सामने कितने सिफर आने चाहिए? 1 2 3 और 4। यहाँ पर है क्या? 1 2 3 ही है। ये भी ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पे भी 3 है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हुआ। देखिए बच्चों, कुछ कुछ सवालात में ऐसा होता है कि हमको बहुत थोड़ी सी मालूमात भी हमने यूज़ करे तो भी हमारा आंसर आ जाता है। अभी हमको पूरा सॉल्व करना पड़ा कि इसको पूरी तौसीई सूरत देखनी भी नहीं पड़ी। यहाँ पर 3000 पर ही हमारा आंसर निकल आया। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देकर अगर सॉल्व करोगे तो बहुत ईजीली आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम इसे चेक करते हैं। 3 के आगे कितने अदद, कितने हिस्से हैं? 1 2 3 और 4। यहाँ पर है क्या? 1 2 3 और 4 है। 8 के आगे कितने हिस्से हैं? 1 2 3 1 2 3। 9 के बाद कितने हिस्से हैं? 2। यहाँ पर सिफर है 2। 2 के बाद एक हिस्सा, यानी यहाँ पर सिफर है 1। और 4 के बाद कोई हिस्सा ही नहीं है, यानी सिफर नहीं। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए। अदद 10,101 में 1 की मकामी कीमतों का मजमुआ कितना होगा? क्या पूछा गया है? ये जो अदद हमको दिया गया है इसमें जो 1 है इन सब की मकामी कीमतों का मजमुआ कितना होगा? यानी हमको क्या करना पड़ेगा? जितने भी इसमें 1 है सबकी मकामी कीमत निकालनी होगी और सबकी क्या करनी है? जमा करनी है। तो पहले इस 1 की मकामी कीमत निकालते हैं। कितनी होगी? 1 कितने हिस्से हैं? 1 2 3 और 4। इसके आगे कितने सिफर? 4। 1 2 3 4। अब ये 1, इसके आगे कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से है ना। तो कितनी होंगी इसकी मकामी कीमत? 100। और ये 1 की मकामी कीमत 1। इन सब की क्या करनी है? जमा। 1 का 1, सिफर का सिफर, 1 का 1, सिफर का सिफर और 1। कितना आया? 10,101। यानी जो अदद हमको दिया गया है वही आया। तो क्या आया आंसर? 10,101 है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में है 10,101। इधर है क्या? नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही जवाब है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने हिस्सों की ज़ाहिरी कीमत, मकामी कीमत और तौसीई सूरत किसे कहते हैं और ये सब कीमतें किस तरह से निकालना है वो भी ट्रिक के साथ में कम वक्त में ये सब सीखा और इस पर मुनहसर कुछ सवालात भी हल किए। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।